चलो यहाँ पे 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन में एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था उसको भी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें देखो ये बताया गया है कि जैसे कि इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने सम स्पेशल इंटीग्रेशन में पहले पढ़ा था कि dx और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में रहेगा, तो उस पर कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते थे, है ना। फिर यहाँ पे एक और केस आया था कि dx और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन पे जो मैथ था तो उसके अनुसार भी हमने सीखा था। उसके बाद अब हम सीख रहे हैं क्या कि अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसके अनुसार हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 3 तरह के फॉर्म्स सिखाए हैं जो पहले का लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। ये लेक्चर और ये लेक्चर और आज इसका बारी है जो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार देखो ये इस टाइप का लेवल का 3 जो फॉर्मूलाज है वो है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें टू द फैक्ट चाहिए ताकि मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वहां तक सीख सकें। तो सबसे पहले बार यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे क्या था कि अंडर रूट में था, अंडर रूट में क्या छोटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स के टर्म पे रहेगा इंटीग्रेशन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बाई 2 ही रहेगा। फिर अंडर रूट में तुम्हारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का साइन है साइन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 में साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रखना, बाकी यहाँ पे तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई ए रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर रहेगा, रूट में इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे एक्स बाई 2 तो लिखना ही है, और जो ये नंबर था वही नंबर यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब माइनस का साइन है तो वही ए स्क्वायर बाई 2, और फिर लॉग में हो जाएगा तो एक्स, और प्लस में जैसे ये नंबर लिखा हुआ था वैसे वो नंबर लिख देना है बस, ठीक है। सिमिलरली इन दैट केस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर डीएक्स में तो एक्स बाई 2 है, फिर इंटीग्रेशन में आपको क्या दिया हुआ है कि वही सेम टू सेम जो नंबर था वही ले देंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, प्लस का साइन दे ए स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग में आपको दिया हुआ है एक्स, और प्लस में जो नंबर था वही नंबर को हम लोग लिख देते हैं। तो उसी के अनुसार पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो देखो क्या है भाई। तो इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है अंडर रूट में 9 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर आपको दिया हुआ है डीएक्स में। मतलब क्या करना छोटू, तो यहाँ पे अंडर रूट में करना 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, डीएक्स में कर लेंगे। उसके बाद देख तो 3 यानी कि a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आपके सामने है, बस उसी फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा छोटू x बाई 2, यानी कि x का वैल्यू तो x ही कर रहा है तो x बाई 2 तो रहेगा ही तेरे पास। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, रूट में दिया हुआ क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस के साइन है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इट इज कॉल्ड 3 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई a, तो x का वैल्यू कर रहा है x और a का वैल्यू कर रहा है 3, हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, क्लियर है। चलो इसी के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। तो 2 में क्या बोलता है, देखना लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 में क्या दिया हुआ कि इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, उस फॉर्म पे ना, तो ये क्वेश्चन भी लिखते हैं 1 माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर है ना, dx के टर्म पे है। तो तुमको तो पता है छोटो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हमें मल्टीपल और डिवाइड करना पड़ता है। तो अंडर रूट में लिखेंगे तो 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो 1/4 माइनस ऑफ 4/4 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा dx में। अब सॉल्व करोगे तो 4 है रूट में, तो रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर हम कर देंगे 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज कॉल्ड हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/4 है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। ये दोनों कैंसिल, मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर हो गया, है ना। ये होल रूट में था तो रूट में हो गया, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आया, तो वही a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आया। फॉर्मूला आपके पास है तो क्या करोगे, 2 को तो 2 लिख देंगे पहले, मल्टीप्लाई के साइन है, और क्या था x बाई 2, दैट इज कॉल्ड x बाई 2 का वैल्यू 2 को तो 2 लिख देंगे मैंने। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, अंडर रूट में दिया हुआ, अंडर रूट में क्या था, यही नंबर था, यानी कि 1/4 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना, प्लस का साइन देना, फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तुम्हारा कितना कर रहा है 1/2 कर रहा है, इतना का होल स्क्वायर, अब बटा ए स्क्वायर बटा 2 था ना, तो 2 कर देंगे, तो 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे लिखना साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स का वैल्यू तो x ही कर रहा है और a का वैल्यू क्या कर रहा है, a का वैल्यू 1/2 कर रहा है, बस हो गया। अब एक लाइन और लिखेगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2
सॉरी 2 2 से कैंसिल हो गए तो मात्र x ही ना बच जाएगा, तो यहाँ पे x लिख दिए हम। और फिर यहाँ पे रूट में क्या बच गया छोटू, तो 1/4 है, तो इसको एलसीएम लेंगे ना, तो 1 - 4 हो जाएगा x का स्क्वायर, अब बटा 4, 4 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 निकल गया इसका। ठीक है, इससे काम हो गया। अभी प्लस का साइन है तो प्लस कर देना, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा तो 1/4/2 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स x है ना, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x/1 हो गया। इसको भी सॉल्व करेगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म में तो ऊपर चल जाएगा 2, तो ये 2 को हम यहाँ से मिटा कर यहाँ लिख देते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना तुम क्या, 1/2 बस हो गया, है ना। इस तरह से आपका आंसर। चलो लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ कि अंडर रूट में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में दिया हुआ है 16 - 9x का स्क्वायर दिया हुआ है, dx के टर्म पे दिया हुआ है। सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9 हो गया, माइनस में हो गया 9/9 x स्क्वायर हो गया। ये पूरा होल रूट में है dx। तो तुमको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 ये बाहर निकल जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन से भी बाहर कर दिए 3 को। फिर यहाँ पे रूट में आएगा तो इसका बारी है, तो इसको हम लिखेंगे 4/3, है ना, 4 चौको 16, 3 तिया 9 हो गया। ये 9 9 कैंसिल, तो माइनस ऑफ x का स्क्वायर आ गया। अगेन फॉर्मूला निकलेगा a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर dx में आपके पास। तो देख लो, a का स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर है dx के केस में, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला पुट कर देना। 3 को 3 छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई, तो इसका क्या होता है छोटू, 1x/2 होता है, तो x का वैल्यू तो x है बटा 2 हो गया। फिर रूट में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर करते हुए, तो 16/9 लिख देंगे, माइनस ऑफ x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस में दिया हुआ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है तुम्हारा, वही 4 चौको 16, 3 तिया 9, तो यानी कि 16/9 हो जाएगा। अब बटा तुम्हारा क्या दिया हुआ है 2, और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में क्या दिया हुआ है x/a, तो x का वैल्यू x है, और a का वैल्यू तुम्हारा कितना था छोटो, 4/3 था। ठीक है, अब सॉल्व करना, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/2 है x के साथ, फिर रूट में दिया हुआ है 16/9, तो इसको हम एलसीएम लेंगे ना, तो 16 माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर, अब बटा 9 होता है, तो 9 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस के साइन है, ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32/9 हो गया, और ये साइन इनवर्स हो गया, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई तो 3x/4 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला इसे कट करना, तो यहाँ पे x/2 ही रह जाएगा। फिर रूट में जैसे लिखा हुआ था, है ना, वो लिख देना आप। और फिर प्लस के साइन है, 32/9 है, और ये हो गया साइन इनवर्स 3x/4 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास से, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ छोटू, कि अंडर रूट में आपको दिया हुआ है 17x का स्क्वायर है, अब माइनस ऑफ 11 है, और dx के टर्म पे है। सॉल्व करते हैं छोटू, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में है तो 17 देना पड़ेगा, 17 नीचे भी देना पड़ेगा, तो 17 इसके पास आ जाएगा, तो 17x²/17 हो जाएगा, माइनस में 11/17 हो जाएगा dx में। हो गया। अब सॉल्व करोगे, 17 तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है तो अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 17 ही निकलेगा, जो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे अंडर रूट ऑफ 17। 17 कैंसिल, तो ये रूट में तुम्हारा निकल जाता है x²। इसको लिखोगे तुम तो माइनस में अगेन अंडर रूट में हो जाएगा 11/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पर रूट में है dx में भी है, मतलब x का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर फॉर्मूला आपके पास है सेकंड वाला, उसको लगाना। तो अंडर रूट ऑफ 17 तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है x/2, तो x का वैल्यू क्या कर रहा है, x कर रहा है बटा 2, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर रूट में जो लिखा हुआ था वो लिख देना x का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 11/17 ही रहेगा। प्लस के साइन है तो फिर हो जाएगा a², तो a² का वैल्यू तो इसका करेंगे तो ये 11/17 हो जाएगा। अब बटा कितना था 2, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर लॉग है, तो लॉग में क्या दिया हुआ है x, तो x का वैल्यू तो x ही हम मान लेंगे,
और बाकी का जो बच गया ना वो रूट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेट इज कॉल्ड 11/17, ये हो गया। बस एक लाइन और बढ़ा देना, करने योग्य होगा तो ये दो को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना तो 22 हो जाएगा और इसको एलसीएम ले लेगा। बस इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन तो देख छोटो, तेरे पास यहाँ पे नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे लिखा था मैंने, इसी इंटीग्रेशन के पर्पस पे काम करना था। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना, रूट में है तो यहाँ पे 16 अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 16 के साथ है ना, तो 16 नीचे में भी आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, ठीक है, dx में। तो ये वाला क्या करना ना, 16 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया 16, तो 16 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 चौको 16 हो गया। फिर रूट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और प्लस में दिया हुआ 5/4 का स्क्वायर। साफ पता चल रहा है तुमको छोटू कि एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर है, जो थर्ड वाला फार्मूला जा रहा है। तो 4 को 4 लिख दिया मैंने, है ना, 4 को 4 लिख दिया और उसके बाद क्या x/a, तो x/2 हो गया तेरे पास, x/2 था। और फिर जैसे लिखा हुआ था रूट में वो लिख देना एक्स स्क्वायर, और इसको हम प्लस में कर रहे हैं स्क्वायर के साथ, तो 25/16 तो रहेगा ही रहेगा। फिर आपको क्या दिया हुआ, प्लस का साइन दिया हुआ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब वही 25/16 तो रहेगा। साथ में आपके पास लॉग दिया हुआ, तो हम यहाँ पे लॉग में लिख देते हैं x, तो x को तो x कर देंगे, प्लस का साइन है और बाकी का रूट में हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा छोटू, वही जो नंबर था x का स्क्वायर प्लस ऑफ 25/16 हो गया। बस एक लाइन लेना, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बना दिए और 5 बनाने के बाद 6 भी देख लो। 6 में थोड़ा सा खाली काम करना पड़ेगा तुमको। तो 6 में क्या दिया हुआ कि इंटीग्रेशन है, फिर यहाँ पे 16 है, प्लस में आपके पास लॉग है, एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे में एक्स आपको दिया हुआ है ना, ये शायद होल रूट में है, ठीक है। ये जो तुम्हारा है ना शायद रूट ही में है पूरा, ऑन है ना जी भी, कोई बात नहीं, उसको हम क्रॉप कर लेंगे। तो ये पूरा क्या है आपका रूट में था, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करोगे ना तो साफ तुमको पता है कि लेट मानना पड़ेगा कि log x है ना, उसको हम r मानेंगे ना, तो 1/x हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dr हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम पुट करेगा ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर तुम पुट करेगा तो आपके पास रूट है ही 16 है ही, अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया r, तो r का स्क्वायर हो जाता बस। नीचे में तो कुछ नहीं है क्योंकि 1/x है, dx बराबर तो dr हो ही गया, तो dr यहाँ पे लिख दिए, बस ये हो गया तुम्हारे पास। अब सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व कर लो, तो एक लाइन जाएगा तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ x का स्क्वायर है और dx में है, तो देखो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर वही हुआ थर्ड वाला फार्मूला आपके पास है। तो क्या करना, x/2 हो जाएगा, फिर रूट में जैसे लिखा हुआ था 16 प्लस ऑफ x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर प्लस में a स्क्वायर है तो यानी कि 16 है, 16/2 हो जाएगा, फिर लॉग में तुमको दिया हुआ है x, अब प्लस के साइन है जैसे लिखा हुआ था रूट में वो लिख देना, 4 प्लस x का स्क्वायर हो गया, अब प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देना नीचे, इसको काट कर 8 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 6 के साथ साथ तुम्हारा 3 मोड स्पेशल इंटीग्रेशन का जो लास्ट टॉपिक के अनुसार जो फॉर्मूला के अनुसार जैसे तो क्वेश्चन आता है उसके अनुसार मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो नया क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना इसी के रिलेटेड है। तो वहाँ पे पैटर्न ये है कि अंडर रूट में रहेगा ax² रहेगा, प्लस में bx रहेगा, प्लस ऑफ c रहेगा, ठीक है ना, ये रूट में रहेगा, है ना, इंटीग्रेशन करना रहता है। तो इसी पैटर्न पे वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है छोटू, तो क्वेश्चन है आपके पास कि अंडर रूट में आपको दिया हुआ है 2x का स्क्वायर है, प्लस में आपके पास दिया हुआ 3x है और प्लस में दिया गया 4 है ना, ये इंटीग्रेशन में। तो बस जैसे हम लोग पहले बनाते थे वही काम करेंगे। पहला काम है कि एक्स स्क्वायर को जो मतलब कि अकेला फॉर्म कर देना, तो यहाँ पे क्या करोगे, अकेला कर दो आप। तो अंडर रूट में तो है ही 2 हो जाएगा, तो 2x²/2 हो गया, 3x/2 हो गया और फिर 4/2 हो गया, ठीक है, ये रूट में है, dx में है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन में देखो √2 हो जाएगा ना, बाहर निकलेगा तो हम √2 निकाल देंगे और फिर से अगेन यहाँ पे क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा। और ये देखना यहाँ 3/2 है ना, तो इसको 2ab के फॉर्म पे ले जाओगे ना, तो 2 हो गया,
a का वैल्यू x था, अब b का वैल्यू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना, तभी ना काटेंगे तो 3/2 x हो जाएगा। मतलब 3/4 का एक बार स्क्वायर करना प्लस में और 3/4 का एक बार स्क्वायर करना माइनस में, और प्लस में दिया हुआ 4/2 है ना, तो काटोगे तो कितना आता छोटू, 2 ही ना आता, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ये पूरा होल रूट में आ गया। अब देख छोटू, फार्मूला तेरे को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो √2 तो है ही तुम्हारे पास, और ये हो जाएगा अंडर रूट में a प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, अब प्लस में दिया हुआ है 2, तो 16 दूनी 32, अब 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना, और 41/16 हो जाएगा। क्या चीज में, सॉरी एक मिनट, ये तो माइनस में था ना, तो माइनस में ये प्लस में ये है, तो -9 और प्लस में कितना हो जाएगा 32 होल डिवाइडेड बाई 16, कितना निकलेगा छोटू, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 9 3 12, तो यहाँ पे 2 बच गया ना, तो 2 हो गया, इतना बटा 16 आया, यानी कि प्लस में आएगा ये नंबर, तो प्लस में आ गया 23/16 आ गया। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना एक लाइन, तो क्या लिखोगे छोटू, तो √2 लिख देना, और इसको क्या लिखोगे अंडर रूट में कि x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और प्लस के साइन है, तो ये हो गया ऊपर में √23 और नीचे में हो जाएगा 4, इतना का होल स्क्वायर हो गया, है ना। साफ यहाँ से पता चल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, वो लिख देना। √2 को तो √2 छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई, पहले क्या था x/2, x का वैल्यू क्या कर रहा है, x प्लस 3/4 है, अब बटा 2 है, तो 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे तुम्हारा रूट में जो नंबर लिखा हुआ था वो लिख देना, x प्लस 3/2 है ना, x का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, एक मिनट यार, तो x प्लस a है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस पे दिया हुआ है इसको 23/16 कर देगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया x का स्क्वायर, तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या दिया हुआ था, a स्क्वायर, तो प्लस में देना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 23/4/2 हो जाएगा, और फिर लॉग में तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना। पहले x है तो x का वैल्यू कर रहा है x इतना, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा जो नंबर दिया हुआ था वो लिख देना, क्या, प्लस में रूट में, तो रूट में क्या नंबर दिया हुआ था कि x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस के साइन है, और 23 हो जाएगा बटा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना बड़ा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से काटने वाला काम कर सकता है, एलसीएम लेकर एक लाइन और बढ़ा सकता है, ठीक है ना, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब रफ कर दो। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो था, इसका जो फॉर्म था वो ये था तुम्हारा, ठीक है ना, कि अगर px प्लस ऑफ q के टर्म पे रहेगा, फिर अंडर रूट में दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म पे अगर दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो करने का तरीका देख लो उसका। तो उसी पे ये क्वेश्चन था तुम्हारा, क्या, इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है 3x माइनस ऑफ 2 है, फिर रूट में आपको दिया हुआ है x स्क्वायर है प्लस x है प्लस ऑफ 1 है ना, dx के टर्म पे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे लेट मान लेना। तो लेट में क्या करना कि 3x माइनस ऑफ 2 को मान लेंगे, a को डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 विद इन रिस्पेक्ट टू x, अब प्लस में आपका हो जाएगा b। सॉल्व करोगे और तो 3x माइनस ऑफ 2 रहेगा, यहाँ पे a है, और इसको सॉल्व करोगे तो 2x और प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, और प्लस ऑफ b तो रहेगा ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो तुम्हारा क्वेश्चन था क्या था, 3x माइनस ऑफ 2 तो था ही, और फिर रूट में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस ऑफ x है और प्लस ऑफ 1 है, यही है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे ना छोटू, तो देखना इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने थे ये पूरा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके ये लाए थे ना। अब लिख देना, a है तेरे पास, a के साथ तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस ऑफ 1 है, ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या है छोटू, b है, यही है ना। और साथ में तुम्हारे पास उसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास दिया हुआ ये नंबर है, क्या नंबर है, अंडर रूट में तुमको दिया हुआ है x का स्क्वायर है प्लस ऑफ x है प्लस ऑफ 1 है ना। फिर यहाँ पे चलो dx में हम कर लेते हैं, चलो पॉज करो।
चलो तो यहाँ पे क्या करना, आगे लिख लिया होगा तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू तो निकालना ना पड़ेगा, जो तो निकाले नहीं है तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे काम कर लेना। क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या था 3x माइनस ऑफ 2 तो रहेगा ही, और 2ax होता प्लस में a होता प्लस में b होता कि नहीं होता, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया और यहाँ पे b अकेला था ही। तो x का कॉफिशिएंट अगर रखोगे ना, x का कॉफिशिएंट है ना, तो क्या हो जाएगा 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो गया, यानी कि 3/2 हो गया a का वैल्यू। चलो फर्स्ट निकल जाएगा। और दूसरा में क्या दिया हुआ था कि a प्लस b जो है उसका वैल्यू दिया हुआ था कितना -2। a का वैल्यू आपने निकाला था 3/2, प्लस के साइन है b इज इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू हो गया -2 और -3/2, सो इट इज़ -4 -3 तो रहेगा ही, तो यानी कि -7/2 हो जाएगा। जब a का वैल्यू निकाल दिया, b का वैल्यू निकाल दिया, तो हम यहाँ पे पुट करते हुए बनाएंगे। तो a का वैल्यू क्या था 3/2 था, और फिर यहाँ पे क्या है 2x प्लस ऑफ 1 है, और ये वाला चीज़ को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखना ही पड़ेगा, x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 है तेरे पास, है ना। अब प्लस का साइन देना b है, तो b का वैल्यू माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। और फिर ये रूट में जैसा लिखा हुआ तो लिख देना x² प्लस ऑफ x है प्लस ऑफ 1 है ना, ये आपके पास दिया हुआ। अब सॉल्व करोगे ना छोटो, तो इसको इंडिविजुअली काम कर लेना। इंडिविजुअली कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 तो लिख देंगे बच्चा, और साथ में तुम्हारा दिया हुआ क्या चाहिए कि 2x प्लस ऑफ 1 है, ठीक है, और साथ में तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट में दिया हुआ है x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 है, ठीक है, और फिर ये क्लोज है तो फिर माइनस में साइन देना, तो 7/2 तो है ही, और वो जैसे लिखा हुआ था रूट में वैसे तुम लिख देना, है ना। ये हमने काम कर लिया। अब सॉल्व करो छोटू, देखना यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हम ये अंडर रूट के अंदर वाला को r मानेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा, तो लेट मान लेगा, तो x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 को तुम r मान लेना, इसका हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dr। इसमें जब तुम पुट करेगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, फिर रूट में है तो ये देखो ना, ये रूट है ना, तो रूट तो लिखेंगे, रूट के अंदर में जो था उसको हम r माने थे तो r हो गया। अब बाकी ये वाला नंबर और यहाँ पे dx था तुम्हारा, तो वो दोनों मिलकर तुम्हारा dr निकल जाएगा। क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पे देखो 7/2 था तुम्हारे पास, और ये रूट में था, तो रूट में इसको भी सॉल्व कर लो। ये x² है, ये 2 × a × b, तो b का वैल्यू 1 कर रहा था, यानी कि एक बार 1 का स्क्वायर एक बार 1 का स्क्वायर माइनस में, और फिर यहाँ पे फिर से करना 1 का, ये हो गया। सॉल्व करो छोटू, ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा ना, यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, बिकॉज तभी ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तब 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर मैंने हुई किया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है कि रूट ऑफ r आया, तो रूट r का मतलब क्या होता है r टू द पावर ऑफ 1/2, यानी कि +1 करोगे 3/2, मतलब 3/2 हो जाएगा, r टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 अब बटा 2, तो बटा यहाँ पे हम 2 कर दिए, ठीक है, इसका काम हो गया। माइनस का साइन है 7/2 तो लिख देंगे। अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा a² प्लस b², है ना, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/4 और प्लस में 1, सो इट इज 3/4 हो जाएगा ना, तो 3/4 हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो 3/4 होने का मतलब है छोटू कि ये रूट में हो जाएगा, और ये रूट से तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना। चलो तो ये फॉर्मूला पे आ गया, तो देखना ये वाला 3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में था, और ये 2 इससे खत्म हो जाएगा। तो r का वैल्यू क्या निकला था बोलो, तो r का वैल्यू तुम्हारा निकलेगा कितना था, ये था ना, तो लिख देना x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 है, इतना में पावर 3/2 है, ठीक है, माइनस में तुम्हारा 7/2 है। अब उसके बाद देखो ये इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है x² माइनस ऑफ a², तो x² कहाँ पे छोटू, x² माइनस ऑफ a², ये लंबा फार्मूला था, वो फार्मूला को यहाँ से लिखते चल जाना, है ना, तो लिखते चल जाना, तो क्या हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या कर रहा था, तो x का वैल्यू कर रहा था x प्लस 1/2 बटा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रूट में जो नंबर था वही नंबर लिख देना, x प्लस ऑफ 1/2, है ना, x प्लस 1/2, ये हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर,
और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में दिया हुआ है तो इसको करेंगे 3/4 हो जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस में देना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना तुम्हारा दिया हुआ इसमें, तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 लिखेंगे और उसके बाद क्या था 3/4 अब बटा 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे लॉग में हो जाएगा x, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, यही निकलेगा x + 1/2 और प्लस के साइन है, अब बाकी रूट में जो नंबर था वो नंबर लिख देना, x + 1/2 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि a स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो जाएगा छोटू बोलो, a स्क्वायर कहने का मतलब 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, ये हो गया, बस इतना ही लिख के छोड़ दो, काफ़ी है, बहुत बड़ा है नंबर, ठीक है, हाँ हो गया।